Hi guys, it's me, Agrima Raj, the author of this book Nilgiri Adventure Unveiled. So, press the link to grab a copy of Nilgiri Adventure. Dive into the colorful pages and let's embark on this journey together. Here are some of my awards. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं प्रमोद ठाकुर। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो देखने में बहुत छोटी हैं, उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़े स्तर का कार्य किया है, जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गजों को सोचना पड़ता है। इन्होंने एक बुक लिखी है, इतनी कम उम्र में 7th में पढ़ती हैं। अग्रमा राज सिंह नाम है इनका, लखनऊ से हैं, आज मेरे स्टूडियो में हैं और इन्होंने किस विषय पर बुक लिखी है, इस विषय पर आज हम इनसे बात करेंगे। अग्रमा राज जी, आपका स्वागत है। देखने में आप बहुत छोटी हैं और हमारे दर्शकों को बताइए पहले आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 7th में अभी हूँ। किस स्कूल में है? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ से हैं जी। तो अभी आपने जो है, मैं बुक इनकी दिखाता हूँ कि इन्होंने एक बुक है नीलगिरी एडवेंचर अनवील्ड, ये आप बुक देख लीजिए। और ये बुक इन्होंने ही लिखी हुई है और इसको ब्री ब्रिक्स ने जो है वो पब्लिश किया हुआ है। अब आप देखिए 7th में ये पढ़ती हैं और इनके विचार इतने उच्च स्तर के हैं कि इन्होंने बुक्स को लिख डाला। अब बुक किस विषय पे लिखी है, क्या इस किताब के अंदर है, वो इनसे ही बात करते हैं डायरेक्ट। अग्रमा, आप ये बताओ कि सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये किताब लिखी, ये बुक लिखी नीलगिरी एडवेंचर अनवील्ड, किताब लिखने से पहले आप एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो और 7th में केवल पढ़ रहे हो, तो इतना बड़ा आपके पास ख्याल कैसे आया कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए? कभी इससे पहले कोई किताब लिखी? जी नहीं, ये मेरी फर्स्ट बुक है। और पहले तो जैसे हमारे स्कूल में कई बच्चों मतलब इस ऐप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, कई बच्चों ने इस ऐप पे बुक लिखी है। एंड मेरी, क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ, बुक रीडर हूँ, तो मेरी लाइब्रेरियन मुझे काफ़ी वो कर रही थी कि तुम भी बुक लिखो, तुम्हें लिखनी चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे ख्याल भी नहीं था कि मैं कोई बुक लिखूंगी। बट क्लासेस के टाइम हम लोग की इंग्लिश टीचर ने हम लोग को एक टॉपिक दिया था एंड उस टॉपिक से मुझे आइडिया मिला एंड मैंने उसको अच्छे से डिफाइन करके एक अच्छी सा डिस्क्रिप्शन देके मैंने ये बुक लिखी है। तो इस बुक का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो दर्शकों को बताइए आप। ये बुक इट इज मेनली बेस्ड ऑन एडवेंचर एंड मैजिक। एडवेंचर एंड मैजिक जी। तो किस टाइप का एडवेंचर है इसमें, किस टाइप का मैजिक है जो आपने अपने कैरेक्टर इसमें लिए हैं, वो जो मैंने पढ़ा है? इसमें जैसे है कि नीलगिरी के समर कैंप पे कुछ बच्चे जाते हैं एंड वहाँ उन लोग के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वो समर कैंप एक नए और एक अनोखे से एडवेंचर में बदल जाता है, एक रोमांच में बदल जाता है जो कि जादू से भरा हुआ होता है। नीलगिरी में आपने क्या क्या दिखाने की कोशिश की है? इस बुक में क्या क्या दिखाया? एडवेंचर में क्या कैरेक्टर है वो बताइए थोड़ा सा जो है। इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो है दिव्या और उसकी एक बहन है प्रिया और उसके दोस्त हैं यश, चित्रा, रीना, अनिरुद्ध। और फिर जब वो लोग समर कैंप वहां पे जाते हैं नीलगिरीज में, उस कैंप में, तो उनकी 2 और लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, लारा और जूलिया। इस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं वो सब इमेजिन कैरेक्टर्स हैं या रियल कैरेक्टर्स हैं? इसमें रियलिटी में अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये जो दिव्या है मेन कैरेक्टर, इसको मैंने अपनी क्वालिटीज दी है, लेकिन बाकी सब ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, इसमें इमेजिनरी है, पूरा रियल कोई नहीं है। टोटली इमेजिनरी है। Yes. इन कैरेक्टरों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे ये अपने एक कैंप में जाते हैं, क्या करते हैं, वो बताइए थोड़ा सा दर्शकों के लिए। पहले तो मैंने मतलब इसका मैजिकल पावर्स का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मैंने हर पर्सन का, दिव्या, प्रिया का और उनके बाकी के 3 दोस्तों का मैंने इंट्रो दिया है। और उसके बाद ये लोग जो होते हैं, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट होता है समर कैंप का,
जिसे देख के ये लोग सोचते हैं इस समर कैंप पे जाने का, एंड फिर ये लोग उस समर कैंप पे जाते हैं। वहाँ उनकी दोस्ती दो और लड़कियों से हो जाती है, एंड फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये जो पूरा उनका समर कैंप होता है ये सिर्फ एक बस इन लोग का मेन मोटिव घूमना नहीं रह जाता है, एक्सप्लोर करना नहीं रह जाता है, ये पूरा एक रोमांच में, एक एडवेंचर में बदल जाता है। नहीं तो वो किस तरीके से एडवेंचर में बदलता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से स्टार्टिंग होता है इसमें रोमांच। पहले तो ये लोग जब ये लोग सबसे पहली जगह वहाँ गए थे जो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, दोदा बेट्टा पीक, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं तो इन लोग को एक जैसे कांच की बोतल में इन लोग को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है कि आप लोग के ग्रुप में ये जो समर कैंप में जो बच्चे आए हैं इनमें से कोई एक है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। एंड उसके बाद ये लोग अपना एडवेंचर शुरू करते हैं उस मतलब एक हंट सी शुरू करते हैं उस बच्चे के लिए, उसको ढूंढने के लिए। आपने इसमें नीलगिरी हिल्स के बारे में भी कुछ दिखाया है, बताया है? मैंने जैसे नीलगिरी हिल्स की जो सुंदरता है उसका इसमें विवरण किया है मैंने। जो ये लोग दोदा बेट्टा पीक पे गए थे जहाँ इन्हें ये जहाँ से इनके एडवेंचर की शुरुआत हुई उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ के शोला फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है। और क्या क्या दिखाया आपने इसमें? और मैंने इसमें उस जगह की सुंदरता के बारे में बताया है कि कैसे नीलगिरी जो है एक बहुत अच्छी जगह है, और कोई भी अगर नेचर लवर है तो उसको नीलगिरी हिल्स एक बार जरूर जाना चाहिए। ये नेचर हिल्स की बात होगी, आप नेचर लवर की बात होगी, आपने कहा नेचर लवर है तो उसको जाना चाहिए जी। लेकिन आपने इसमें नेचर लवर के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं उनको कहाँ कहाँ दिखाया, मतलब वो किस किस जगह गए हैं वो आपके उसमें? ये जो कैरेक्टर्स हैं पहले तो इन लोग का मेन वहाँ पे समर कैंप पे थे ये, एंड जब ये लोग मेनली तीन जगह घूमने गए हैं, एक दोदा बेट्टा पीक, एक शोला फॉरेस्ट और एक पायकरा वाटरफॉल्स। और पायकरा वाटरफॉल्स पे इन लोग का जो सर्च था उस बच्चे के लिए वो एंड हुआ है। आपका इस बुक को लिखने के पीछे अपना रीजन क्या था कि आपको ये बुक क्यों लिखनी चाहिए? पहला तो रीजन था कि मुझे भी जैसे कई बच्चे मेरी ही एज के और मेरे से छोटे एज के कई बच्चे ये अचीवमेंट कर रहे थे, एंड मेरे अंदर भी मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए एंड कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड हो, मुझे अपने पे प्राउड फील हो। और फिर जब उस टाइम मेरे पास आइडिया नहीं था, लेकिन जब मुझे आइडिया मिला तो मेरे अंदर डिटर्मिनेशन सी आ गई कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है जी। और जब आपने इसको करना शुरू करा, लिखना शुरू करा, तो आपको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? आपने रिसर्च कैसे की चीज़ों को? पहले तो मैंने काफ़ी कुछ जैसे चैट जीपीटी अभी काफ़ी पॉपुलर ऐप चल रहा है, उसमें से मैंने कुछ नीलगिरी के बारे में रिसर्च की। मैंने गूगल से काफ़ी कुछ देखा कि ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और वो सब देख के मैंने इन 3 प्लेसेस को इंक्लूड किया है, दोदा बेट्टा, शोला फॉरेस्ट और पायकरा वाटरफॉल्स। और उसके बाद मतलब मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन जैसे इसमें था कि अगर मैंने कोई वर्ड यूज़ किया है जिसकी मतलब एक अच्छी मीनिंग भी है और एक बुरी मीनिंग भी है, अगर मैंने अच्छे कॉन्टेक्स्ट में भी उस वर्ड को यूज़ किया है तो वो स्पैम वर्ड कह के मतलब मेरा पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता था। और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार होगा, तो इससे मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई, मुझे फिर से सारा टाइप करना पड़ा एंड मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। ये तो डिलीट कैसे हो जाता था? ऑटो डिलीट हो जाता था या कुछ? मतलब ऑटोमेटिक हो जाता था, अगर आपने वो स्पैम वर्ड रिमूव नहीं किया है तो मतलब ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देते थे आपके टेक्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, आपने जो बुक है वो नीलगिरी के इर्द गिर्द लिखी है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ध्यान में रखती हुई लिखी है। नीलगिरी कभी आप स्वयं गए हो? नीलगिरी में स्वयं नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है जाने की, और मैंने कई जगह पढ़ा भी है इस प्लेस के बारे में जी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि जब आप नीलगिरी गए नहीं तो आपने अपने वर्ल्ड वाइड इमेजिनरी संसार में कैसे इसको इमेजिन किया कि मुझे नीलगिरी पर ही बुक लिखनी चाहिए या अपने कैरेक्टर्स को नीलगिरी की पहाड़ियों में दिखाना चाहिए? अगर देखिए, अगर मैं कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तक किसी भी हिल स्टेशन मतलब मैं नहीं गई हूँ घूमने। मैं बस अभी महाबलेश्वर घूमी हूँ
चलिए, तो आपको हम अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से इनको एक गिफ्ट देते हैं। लाइव 24 इनको फर्स्ट टाइम कैची धाम मंदिर आप कभी गए हो? जी। तो वो आपको हम लेके जाएंगे, दर्शन कराते हैं आपको बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के, आपकी फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ में। ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। और वहाँ टोटल एरिया जो है वो पहाड़ों का ही, तो हिल्स विजिट फर्स्ट आपकी जो होगी वो लाइव 24 की तरफ से एज ए गिफ्ट होगी। वो तो नीलगिरी आप जब गए नहीं, तो आपने नीलगिरी को इमेजिन कैसे किया? आपने अपने कैरेक्टर्स को पहाड़ों में कैसे ले ली? मैं क्योंकि इसमें मैं कुछ इवेंट्स इंक्लूड करना चाहती थी, जैसे कुछ मैं इवेंट, कोई इंसिडेंट में वाटरफॉल पे वो करना चाहती थी, कुछ मैं ट्रैक से रिलेट करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि बेस्ट सेटिंग होगी किसी हिल स्टेशन की। एंड फिर मुझे थॉट आया नीलगिरी का, क्योंकि मतलब जैसे अगर आप नॉर्थ के हिल स्टेशन को देखें तो भले ही नीलगिरी वैसे स्नो कैप्ड हिल स्टेशन नहीं है बर्फबारी वाली, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सुंदर जगह है, हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई। तो मुझे लगा कि मुझे इसी जगह पे अपनी स्टोरी की सेटिंग रखनी चाहिए। स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और इसको आप दी एंड तक कैसे ले जाते हैं? कहाँ पे जाके खत्म होती है? पहले तो उन लोग के साथ वो जोधाबेट्टा पीक पे इंसिडेंट होता है, फिर काफ़ी डिस्कशन होता है कि ये सब प्रैंक है कि क्या है, सच है। मतलब दिव्या जो थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि ये प्रैंक नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब प्रैंक नहीं है। एंड वो इन लोग को इंसिस्ट कर रही थी, उन लोग से बोल रही थी कि नहीं ये सब प्रैंक नहीं है, हमें ये एडवेंचर करना चाहिए। लेकिन जो बाकी के थे उन लोग ने डिसएग्री कर दिया। फिर रात को जो उसकी बहन थी, दिव्या की बहन प्रिया, एंड उसका फ्रेंड यश, उन दोनों ने कुछ चीज़ों को मतलब ऐसी अपने आप से उड़ते हुए देख लिया। तो इन लोगों को बिलीव हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई है बच्चा है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं शोला फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे ये लोग एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ इन लोग को मतलब रिडल्स मिलती हैं आंसर करने के लिए। जब तक वो रिडल आंसर नहीं कर देते तब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्हें वो रिडल्स काफ़ी थॉट्स के बाद और काफ़ी सोचने के बाद मतलब वो रिडल्स आंसर कर देते हैं। एंड उसके बाद फर्दर वो मूव करते हैं वहाँ पायकरा वाटरफॉल्स। उन लोग की नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो थी। फिर जब ये लोग पायकरा वाटरफॉल्स जाते हैं और इन लोग को जो मैप मिला था उसको फॉलो करते हैं, तो ये लोग वाटरफॉल्स तो पहले ही घूम चुके थे, फिर वो फॉलो करते करते फिर वाटरफॉल पे ही आके रुक जाते हैं। एंड उसके बाद ये जो वाटरफॉल्स थे इनके पीछे ये लोग डिस्कवर करते हैं कि स्पेस है पानी के पीछे। मतलब इन रियलिटी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तो इमेजिन है, आप इमेजिन आप स्पेस है। एंड जब वो लोग अंदर जाते हैं तो एक और रिडल मिली उन लोग को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद से वो ऐसे डोर जो थे, रॉक के डोर्स थे, वैसे रंबल हो गए, मतलब अजीब सी आवाज़ करते हुए खुल गए। एंड उन्हें वो बच्चा दिखा जिसको ये लोग इतने दिन से इतनी मेहनत करके ढूंढ रहे थे। एंड एट लास्ट मतलब उनकी हंट कंप्लीट हो गई। उन्होंने उस बच्चे को डिस्कवर कर लिया। एंड फिर उस बच्चे ने इन लोग को एक मैजिकल पावर दी। आपकी जो बुक है ये नीलगिरी एडवेंचर अनवील्ड, ये लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, ये बताइए दर्शकों के लिए। ये जो बुक है ये लोगों को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें मैंने पहाड़ों की और एक प्राकृतिक जगह की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। और काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में लिखा है, कुछ जगहों के बारे में लिखा है। तो एंड इसमें काफ़ी एडवेंचर, और ये जो बुक है इसके जितने पेजेस हैं ये सब एडवेंचर एंड मैजिक से भरे हुए हैं। इसलिए ये जो रीडर्स है इन्हें मेरी बुक पढ़नी चाहिए। तो ये हैं अग्रिमा राज सिंह, बहुत छोटी हैं लेकिन उन्होंने कारनामा बहुत बड़ा करा है, बुक बहुत अच्छी लिखी है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस बुक को आप देखिए, और ये ब्री बुक्स पर अवेलेबल है। इनकी बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, नीलगिरी एडवेंचर अनवील्ड। इस किताब को आप खरीदिए और पढ़िए,
सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि आपको कुछ ब्रैकेट्स देखने हैं, लेकिन इस बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस किताब को जरूर खरीदें और जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच अग्रिमा। अब हम अगले भाग में इनकी एक जो बहन है प्रज्ञा राज, उनसे बात करेंगे और उन्होंने भी एक अचीवमेंट हासिल की है। तो मैं अगले पार्ट में प्रज्ञा राज को आपके सामने लाता हूँ और प्रज्ञा राज आपसे बात करेंगी। देखते रहिए लाइव 24।